अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज के साथ मैं हूं सबा फारूक। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। आज सोचता हूं फलाह को विफाकी वजीर क्यों बनाया। वजीर आजम ने कहा ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे। नैब ने हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। मुल्क से पैसा बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। गिलगित बल्तिस्तान से सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए पैकेज की तकरीब से वजीर आजम इमरान खान का खिताब। इमरान खान ने कोयटा से वापसी पर गवर्नर को खत लिख दिया और गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफा मांग लिया। वजीर आजम की नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ के ज़हूर आगा डॉक्टर फैज काकड़ के नाम शामिल हैं। जराये के मुताबिक अहम ओहदे के लिए सईद मंदुखैर नसीबुल्लाह के नाम भी ज़ेरे गौर आए। के वजीर खारजा तिजारत जनाब पीटर सिजारतू की वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस तिजारती इक्तिसादी ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। NA-249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ने सबको हैरान कर दिया। NA-249 के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 273 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखैर ने 16,156 वोट हासिल करके मैदान मार लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर तीर के निशान के साथ शुक्रिया कराची का पैगाम शेयर किया। NA-249 ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का शोर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी धांधली का शोर मचाने वालों पर बरस पड़े। कहा धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना खामोश हो जाएं। कराची में डस्का की तरह ना धुन थी ना पोलिंग अफसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह फायरिंग कहाँ हुई। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त को तस्लीम करना सीखना चाहिए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सरे तस्लीम हम होगा, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA-249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा, मगर 95 साला बुजुर्ग को मुस्तफा कमाल की मोहब्बत ने वोट डालने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग का कहना था कि लड़खड़ाते कदमों से वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ। मुस्तफा कमाल नौजवान है, हिम्मत वाला है, इसलिए साथ देने आया हूँ। NA-249 इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धांधली की शिकायत को कानून के मुताबिक सुना जाएगा। धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। कश्मीर कमेटी शहरयार खान अफरीदी की वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फरख हबीब से मुलाकात। फरख हबीब को वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान अफरीदी का कहना है कि फरख हबीब को वजारत मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए फख्र की अलामत है।
वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में 40 से 49 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन 3 मई से शुरू करने का फैसला। वबा के आलमी सतह पर फैलाव के पेश नजर 5 मई से 20 मई तक इनबाउंड मुसाफिर परवाजें महदूद करने का फैसला। परवाजों को महदूद करने के हवाले से पाबंदी का जायजा 18 मई के इजलास में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लाने वाला तीसरा तैयारा बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंच गया। PK 6854 रात को 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचा। PIA के 3 खसूसी तैयारे चीन से कोविड वैक्सीन लेने गए थे। 3 तैयारों के जरिए मजमूई तौर पर 10 लाख वैक्सीन चीन से पाकिस्तान लाई गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर का चार्ज संभाल लिया। साबिक सफीर राजा एजाज को वतन वापस बुला लिया गया। सऊदी अरब में तैनात होने वाले पाकिस्तान के नए सफीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सफारती इस्नाद सऊदी हुकाम के सुपुर्द कर दी। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने सऊदी वजारत खारजा का दौरा किया। सऊदी वजारत खारजा के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मुशावरी बिन अली ने पाकिस्तानी सफीर का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान JUI असलम गौरी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि आलमी सतह पर अदारों की जग हसाई का सामान बनने वाले एक असूली मौकिफ से घबराहट का शिकार हो गए हैं। रिकॉर्ड चेक किया जाए कि अदारों की बदनामी का बायस बनने वाले कौन हैं, इमरान नियाजी या कोई और लीडर। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से मुतल्लिक अहम इजलास। वजीर साइंस शिबली फराज, वजीर रेलवे आजम सवाती, वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान की शिरकत। इजलास में निजी कंपनियों की जानिब से अपनी EV मशीनों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में निजी कंपनियों की तरफ से इलेक्ट्रिक वोटिंग का अमली मुजाहिरा भी किया गया। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। NCOC 8 से 16 मई तक घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाए। गाइडलाइंस यौम अली, शब कदर, एतकाफ, जुमतुल वदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत तमाम मार्केट्स, दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे। महकमा खुसूसी तालीम ने ट्रांसफर पॉलिसी 2020 जारी कर दी, जिसके तहत तबादलों पर से पाबंदी साल में एक बार सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में उठाई जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी 2020 के तहत गर्मियों की छुट्टियों के अलावा पूरा साल तबादलों पर पाबंदी आयद रहेगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तबादलों के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा, जबकि मैनुअल दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। शहबाज शरीफ का जंगी बुनियादों पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का अमल शुरू करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने में संगीन बदइंतजामी से कौम की इज्तिमाई जिंदगी खतरे में डाल चुकी है। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ का पार्टी के अरकान पार्लियामान से मुलाकात में कहना था कि जामे हिकमत अमली ना होने की वजह से इंतजामी और हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तिल हो चुका है। एहतसाब अदालत ने स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 11 साल बाद सुना दिया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नैब की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि मुल्ज़िमान ने ठेकों की मद में खुर्द करते हुए करप्शन की और इससे स्टील मिल को 13 मिलियन रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके गोदरा कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग, बदताखोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के इंतहाई मतलूब मुल्जिम मोहम्मद फैजान उर्फ फरहान उर्फ फैजी उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन
वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सोमरू की जेर सदारत हफ्तावार जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी निजकारी हसन नासिर जामी, एडिशनल सेक्रेटरी निजकारी खाकान बाबर समेत आला अफसरान की शिरकत। वफाकी वजीर को मुख्तलिफ अदारों की निजकारी में होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। निजकारी की एक्टिव लिस्ट में एनर्जी, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रीज और रियल इस्टेट सेक्टर्स के मुतअद्दिद इदारे शामिल हैं। मुल्क में मोहलिक वबा मजीद 146 जिंदगियां निकल गई, 5112 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4999 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5112 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हिलाकतों की तादाद 17,811 हो गई है और मजमूई केसेस 8,20,823 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 91,547 है। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।